हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए फिजिक्स की क्लासेस हमने शुरू की थी और मैंने आपको बताया था कि टीजीटी नेचुरल साइंस में जो फिजिक्स आपसे पूछी जाती है वो 9th एंड 10th लेवल की आपसे पूछी जाती है। तो 9th एंड 10th लेवल में जितना भी फिजिक्स का पोर्शन है रिगार्डिंग डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस का पूरा मैं इस चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। तो ये जितने भी लेक्चर्स होंगे, ऑफ कोर्स इन लेक्चर्स की जो लेंथ जो है ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसमें दिया जाने वाला जो कंटेंट है वो बिल्कुल आप लोगों के लिए वैलिड है। एंड यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस में फिजिक्स के रिगार्डिंग, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है इन्हीं लेक्चर्स के थ्रू जो है आपके आंसर हो जाएंगे। तो इन लेक्चर्स को डिटेल्ड लेक्चर्स हैं, ध्यान से देखिएगा एंड नोट्स भी यहाँ से आप बनाते जाइएगा और आपको फिजिक्स जो है बिल्कुल भी यहाँ पर टफ नहीं लगेगी। इन लेक्चर्स को देखने के बाद आप लोगों को नोट्स भी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं जितना भी आपको ये कोर्स करवाने वाली हूँ वो सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जितना भी कंटेंट मैं देने वाली हूँ, तो मीन्स अगर मैं मोशन चैप्टर के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ तो इसके रिगार्डिंग आपको और फर्दर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट मैं एक ही लेक्चर में यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। मोशन चैप्टर में हमने शुरुआत की थी। सबसे पहले हम मोशन जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हम बेसिक टर्म्स की बारे में बात करी कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, दोनों जो है आपस में रिलेटिव टर्म्स हैं कि नहीं है, हमने वो भी पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था कि रेस्ट किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करना है, चाहे वो रेस्ट के रिगार्डिंग हो चाहे वो मोशन के रिगार्डिंग हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। इसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया था कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता क्या है, दोनों के बीच में जो जितना भी आपका बेसिक सा डिफरेंस है वो भी हमने पढ़ा था। आज हम मोशन के सेकेंड पार्ट में ये देखने वाले हैं कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है एंड एक्सेलरेशन क्या है। इट मींस अगर मैं स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की यहाँ पे बात कर रही हूँ तो इसके रिगार्डिंग जो है हर एक की पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ऐसा कोई भी पॉइंट जो है इन लेक्चर से नहीं छूटने वाला है जो कि आप लोगों को ये ना लगे कि यहाँ पर आप कोई पॉइंट जो है मैंने मिस किया है। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर्स हैं, नोट्स यहाँ से बना लीजिएगा, क्योंकि एक बार नोट्स आप खुद बना लोगे इन लेक्चर्स को देख के तो आपको किसी भी नोट्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी से भी अगर नोट्स मांगोगे या लोगे तो वहां पर आपको इतना पता लग जाएगा कि वो नोट्स जो है वो आधे अधूरे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखो, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें किसके बारे में समझना पड़ता है, दैट इज योर पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर एक्चुअल में होता क्या है, तो पोजीशन वेक्टर को बड़ी आसानी से समझते हैं। देखो, पोजीशन वेक्टर के बारे में बेटा मैंने यहाँ पे बोला आपको, तो पोजीशन वेक्टर को सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझते हैं। मैंने क्या लिया, कोई यहाँ पे प्लेन ले लिया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और बेटा ये क्या है, मेरे पास वाई एक्सिस है। अब ये ओरिजिन है, किसी भी पार्टिकल की मुझे क्या करनी है, पोजीशन फाइंड आउट करनी है। मैंने बोला कि यहाँ पर आपकी गाड़ी जो है प्लेन में जा रही है, एक्स वाई प्लेन की बात कर रही हूँ। इट मींस बेटा किस टाइप का मोशन मुझे देखने को मिल रहा है, टू डायमेंशन। एक डायमेंशन एक्स है, दूसरा डायमेंशन आपको क्या देखने को मिल रहा है, वाई। अगर यहाँ पे मुझे पोजीशन को स्पेसिफाई करना है किसी भी पार्टिकल की, तो मैं उसको एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में लिखूंगी। ठीक है, और यहाँ से ओरिजिन से जो है इसका पोजीशन जो है कितना देखने को मिलेगा, तो उसको मैं डिफाइन कर देती हूँ आर के साथ। अब यहाँ पर इसको मैं अगर लिखती हूँ फिजिक्स के टर्म में, तो आर बेटा किसके इक्वल आएगा, एक्स आई यूनिट वेक्टर एंड वाई जे वेक्टर। अब देखो, जब कभी भी बेटा हम बात करते हैं किसकी, वेक्टर की नोटेशन में, हम किसी भी पोजीशन को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस में हमेशा आपका वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर आई लिखा जाता है एंड वाई एक्सिस में हमेशा आपका वेक्टर जो है जे लिखा जाता है। अगर ये जो आर आपको पोजीशन है, अगर डायग्राम को देखो तो हम अगर वेक्टर की बात कर रहे हैं तो आर की जो पोजीशन जो है किस वेक्टर से दी जा रही है, आर वेक्टर जो है किसके इक्वल है, ओपी। मतलब ओरिजिन से हम इसकी पोजीशन को क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। तो ओपी किसके इक्वल आ गया, दैट इज योर एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज आप क्या कर दो, सिंपली इसको स्क्वायर कर दो, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं बेटा, यहाँ से आपके क्या होते हैं, वो सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे कई बार आपको क्या पूछा जाता है कि आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। ये तो हो गया बेटा आपके पास जब हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लेन की या टू डायमेंशन की। ठीक है, प्लेन बोल लो चाहे आप टू डायमेंशन बोलो। अगर थ्री डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो थ्री डायमेंशन में आपका जो सिनेरियो है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपके पास जो एक्सेस देखने को मिलती है वो बेटा किस तरीके से देखने को मिलेगी, देखते चलो जरा। ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है,
ये y एक्सिस है एंड दिस इज योर z एक्सिस। मैंने क्या बोला, अब ये जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 डायमेंशन को, यानी स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 डायमेंशन बोलो चाहे बेटा आप स्पेस बोलो, एक ही बात है। अब मैंने ये भी मेंशन किया कि x एक्सिस में हम जो यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं i, y में हम डिफाइन करते हैं j, एंड जो आपका z एक्सिस है उसमें हम डिफाइन करते हैं k। तो इट मीन्स अगर मुझे इसकी पोजीशन निकालनी हो किसी भी वेक्टर की, ठीक है, r के रिस्पेक्ट में, तो मानिए ये वाली आपके पास जो इक्वेशन है वो कैसे डिड्यूस कर लोगे आप, x i प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। तो ये इक्वेशन दी जाती है कब हम बात करते हैं आपके 3 डायमेंशन की, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, बड़ा 3 डायमेंशनल, ठीक है, 3 डायमेंशन। अब आ जाओ जरा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब स्पीड के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेटा वेक्टर जो है ना कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पे आप डिफाइन कर लो। तो देखो इस यहाँ से इसकी डिस्टेंस यहाँ से, ठीक है, एंड यहाँ से, ठीक है, जिस डायरेक्शन से आप इसको देखते चलो। अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं आपके पास कि स्पीड क्या होती है, ठीक है। हेडिंग दे देना, दैट इज योर स्पीड। स्पीड एक्चुअल में है क्या, देखो जब कभी बेटा हम स्पीड के बारे में बात करते हैं, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये स्पीड जो टर्म है वो एक्चुअल में आपको बता क्या रही है। स्पीड हमें ये बताती है कि आप कितनी फास्ट जा रहे हो, हाउ फास्ट कोई ऑब्जेक्ट जो है कितना फास्ट मूव कर रहा है, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स या रन, ठीक है, ये बताता है। और स्पीड से हमें ये पता लगता है, अगर मैं इसकी सिंपल नोटेशन की बात करूं तो स्पीड का मतलब क्या है कि पार्टिकल ने, मतलब the rate at which distance covered। अब इसका मतलब क्या है ये भी समझते चलो, डिस्टेंस कवर्ड मतलब कितने रेट में, रेट का मतलब होता है कि कितने टाइम में आपने कोई डिस्टेंस कवर की है। तो अगर मुझे स्पीड को डिफाइन करना हो तो v विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, s बाय टी। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि हम डिफाइन करते हैं किसके लिए, स्पीड के लिए। अब ये s क्या है, डिस्टेंस है, t क्या है, मतलब कितने टाइम में आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी, ठीक है। एंड अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो इसके यूनिट क्या बन जाएंगे, यहाँ पर मैं मेंशन करती हूँ। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो यूनिट बेटा क्या बनते हैं, देखो जब हम यूनिट्स की बात करते हैं तो अगर मीटर में आपकी डिस्टेंस है तो टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए, और अगर डिस्टेंस जो है आपकी किलोमीटर में है यानी बिगर यूनिट है तो टाइम आपका आर में होना चाहिए। अगर आपके पास जो है मीटर में अगर डिस्टेंस है एंड टाइम आर में है तो आप डिस्टेंस को किस में कन्वर्ट कर लो, किलोमीटर में, या जो आपका टाइम दिया गया उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। आप मीटर आर जो है नहीं लिख सकते, आप किलोमीटर जो है सेकंड जो है इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है किसमें काउंट नहीं होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स में आप इनको काउंट बिल्कुल भी नहीं करते हो। दीज आर नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका कौन सा कॉन्सेप्ट, सिंपल आपके स्पीड का कॉन्सेप्ट। अब देखो जब हम कभी भी स्पीड के बारे में बात करते हैं तो मैथमेटिकली इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। अगर मैथमेटिकली भी अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है तो बेटा ये डिस्टेंस है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, डिस्टेंस है और डिवाइडेड बाय बेटा क्या, आपका टाइम। ये टर्म किसको डिफाइन करती है, आपकी स्पीड को डिफाइन करती है। अब यहाँ पर देखो सिंपल सी बात मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँ कि अगर मैं बोल रही हूँ कि आपके पास स्पीड जो है, अगर मैं यहाँ पर एक आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया, देखो एग्जांपल जो है लिखते भी चलना कि राम एंड श्याम जो है रन इन different races covering different distances। तो राम ने क्या किया, राम takes 20 minutes to cover 100 meter and Shyam
टेक 10 मिनट टू कवर कितना 700 मीटर। ठीक है, तो आपको ये बताना है हु इज फास्टर। ठीक है, फास्ट जो है कौन है, मैंने यही बताया कि स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि आपकी बॉडी जो है कैसे, मतलब हाउ फास्ट योर बॉडी इज रनिंग। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पर जो है कौन सबसे ज्यादा फास्ट है, तो मैं क्या निकालूंगी, सबसे पहले डिस्टेंस जितनी कवर करी, मतलब आपके पास मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो स्पीड क्या है, सबसे पहले मुझे किसके लिए निकालनी पड़ेगी, राम के लिए। तो स्पीड मीटर मैं राम के लिए निकालती हूँ। उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी है, 1000 मीटर, मीटर में ही है, और टाइम उसको कितना लगा है 20, यानी यहाँ पे किसके साथ डिवाइड हो जाएगा, मेरे पास मिल जाएगा सिंपली कितना 50 मीटर, और यहाँ पे क्या है पर मिनट है। अब देखते चलना, यहाँ पे मैं स्पीड अब मुझे किसकी निकालनी पड़ेगी, आपके शाम की। उसने कवर करा है 700 मीटर और 10 मिनट्स उसने लगाए हैं, इट मींस 70 मीटर पर मिनट। अब देखो हम ऐसे जो है इसको नहीं लिखते हैं, अगर मैं इसको, ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि आपका मीटर जो है वो आपका हमेशा किसके साथ आता है, सेकंड के साथ। इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं 50, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60, तो इसको जरा डिवाइड कर दो, तो आपके पास अगेन यहाँ पे 70 भी किसके साथ ये होगा। तो आप खुद देखो 5/6 और 7/6 दोनों केसेस में आपको क्या पता लग रहा है कि किसने डिस्टेंस जो है वो ज्यादा कवर करी है। आप खुद बोलोगे कि यहाँ पे जो है ये 7/6, आप इसको डिवाइड भी करके देख लो। ठीक है, तो आपको ये पता लगेगा कि आपका जो कृष्णा, सॉरी, आपके पास जो क्या है श्याम है, वो क्या है फास्टर है। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगी कि जो स्पीड है किसकी, श्याम की, वो ग्रेटर देन है स्पीड किसकी, आपकी राम से। ठीक है, स्पीड जो है वो शाम की ज्यादा है, स्पीड किसकी, राम की। चाहे आप इसको डिवाइड करके भी देख लेना। ठीक है, अगर इसको डिवाइड भी करोगे ना, तो आपके पास देखो किसके साथ डिवाइड होगा ये। ठीक है, बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है। 5 को डिवाइड कर दो बेटा किसके साथ, 6 के साथ, तो आपके पास ये आता है 0.833 समथिंग, तो मीटर पर सेकंड आया मेरे पास। और यहाँ पे अगर डिवाइड करोगे किसको, 7 को करोगे आप 6 के साथ, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये 7 डिवाइडेड बाय 6, तो ये मेरे को मिलेगा दैट इज योर 1.16 क्या मीटर पर सेकंड। तो दोनों में से किसकी स्पीड जो ज्यादा है, कौन ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है, आपका श्याम जो है वो ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है। तो ये है आपका क्या, जब हम बात करते हैं किसकी, स्पीड के बारे में। मैंने आपको अभी ऊपर लिखाया, जब हम यहाँ पे एक सेकंड में आपको ऊपर भी लेके जाती हूँ, कि जब हम कभी भी स्पीड के बारे में बात करते हैं, मतलब आपको क्या पता होना चाहिए कि हाउ फास्ट, कितने फास्ट जो है कोई बॉडी जो है रन कर रही है, चाहे वो कार है चाहे वो ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, अब आ जाओ जरा कि आपके पास स्पीड जो है वो क्या हो सकती है, यूनिफॉर्म हो सकती है या नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। ठीक है, तो उस केसेस में हम देखते हैं कि आपके पास जो स्पीड के जो टाइप्स हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगी कि अब स्पीड के अंदर ही है बेटा ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी दैट इज योर यूनिफॉर्म स्पीड। जिस तरीके से हमने पहले वाले चैप्टर में मोशन भी पढ़ा था, मोशन मतलब आपका यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो सेम आपके पास जब क्वांटिटीज आती हैं स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो ये भी क्या बनते हैं, आपके यूनिफॉर्म हो सकते हैं या वेरी कर सकते हैं। वेरी करने का मतलब क्या है कि ये क्या हो सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। देखो एक सिंपल सा सिनेरियो लेती हूँ मैं कि आपके पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट बेटा आपके पास ये है बी। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक जो है मैंने कुछ ये लाइन बना दी, देखते चलो। अब यहाँ पे आपके पास बीच में 1 2 3 पॉइंट्स मैंने ऐसे मान लिया। अब एक से एक पार्टिकल जो है वो यहाँ से यहाँ गया, तो मैंने बोला कि वो 10 मीटर की डिस्टेंस कर रहा है, आगे भी उसने 10 मीटर किया, आगे भी 10 मीटर, एंड यहाँ पे भी 10 मीटर, मतलब बी यहाँ तक पहुंच गया। और यहाँ पर उसको सेम टाइम लग रहा है, 2 सेकंड लगे इसको, यहाँ पे भी 2 सेकंड लगे, यहाँ पर भी 2 सेकंड लग रहे हैं, एंड यहाँ पर भी 2 सेकंड लग रहे हैं। तो इट मीन्स आपको क्या देखने को मिला कि जब आपकी गाड़ी जो है या ह्यूमन बीइंग जो है इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि वो पार्टिकल जो है किस स्पीड के साथ जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला यहाँ पे, इसको हम डिफाइन करते हैं, व्हेन पार्टिकल या व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस
इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इट मीन्स आपका पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जब अब आप ये भी बोलोगे कि जब कभी भी अगर इसी के यहाँ से क्वेश्चन, अब देखो सभी बच्चे जो है यहाँ पे इतना तो समझ जाएंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, जब पार्टिकल जो है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सपोज यहाँ पे कोई गाड़ी जो है इस तरीके से जा रही है, यहाँ से यहाँ तक पहुंची, फिर यहाँ से, तो क्या बीच में जो इनके ये जो टायर्स हैं ये सरफेस के साथ जो है रोड के साथ क्या कोई फ्रिक्शन लगा रहे हैं? तो यहाँ पर जितना भी हम फ्रिक्शन होता है या रेजिस्टेंस होती है, जो कोई भी आपके ये सरफेसेस जो है वो क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो वहां पर हम ये फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो की पॉइंट में आपने ये भी लिख लेना है, इसके नीचे ही लिखना आप। ठीक है, कि यहाँ पे जितना भी फ्रिक्शन है या बेटा क्या है आपके पास रेजिस्टेंस है, उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। अब इग्नोर क्यों करते हैं? अगर सपोज करो कि हमने उनको इग्नोर नहीं किया, तो पार्टिकल की डिस्टेंस 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक हो सकती है, लेकिन नेक्स्ट में वो क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, 11 मीटर हो सकती है, ये कम हो सकती है, 9 मीटर हो सकती है। ठीक है, तो ये हमें यूनिफॉर्म स्पीड का जो एग्जाम्पल है नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम फ्रिक्शन को भी काउंट कर ले और रेजिस्टेंस को भी काउंट कर ले, तो इसीलिए इन दोनों टर्म्स को हमें क्या करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, ताकि हम किसको डिफाइन कर सकें, यूनिफॉर्म स्पीड को, कि पार्टिकल जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। ठीक है, अब आ जाओ जरा यहाँ पे, एक तो मैंने आपको डिफाइन करके दे दिया यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। ये इसका पूरा का पूरा उल्टा है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को बेटा हम क्या बोल देते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है वेरी करना। ठीक है, यूनिफॉर्म या आपके पास वेरिएबल स्पीड। अब देखो जरा यहाँ पर क्या करो, डिफाइन किस तरीके से करना है कि आपकी डिस्टेंसेस जो हैं अब क्या हो रही हैं, वेरी हो रही हैं टाइम के साथ। ठीक है, ध्यान से समझते चलना कि डिस्टेंस वेरी हो रही है। इट मींस व्हेन पार्टिकल जो है या व्हेन बॉडी कवर्स अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब क्या है कि डिस्टेंसेस जो है वो क्या हो सकती हैं, इंक्रीज भी हो सकती हैं और डिक्रीज भी हो सकती हैं, बस वो क्या नहीं रहेंगी, सेम नहीं रहेंगी। लेकिन हाँ, टाइम जो है वो क्या हो सकता है, आपका टाइम जो है वो आपका इक्वल भी रह सकता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब देखो जरा जरा एग्जाम्पल के साथ समझो जरा इसको, थोड़ा सा मैं डायग्राम के थ्रू जो है इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पर मैंने क्या बोला, कोई पार्टिकल, सेम यही वाला कंडीशन हम लेते हैं। वन सेकेंड, कर्सर जो है, हाँ ठीक है। अब आ जाता पार्टिकल जो है बेटा आपका ये है, और यहाँ पर मैंने ये सेम मान लिया कि ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से बीच में दो हर्डल्स आए यहाँ पे इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर 10 मीटर है और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि यहाँ पे 9 मीटर है, एंड आगे जो है वो 20 मीटर हो गया। तो क्या यहाँ पे डिस्टेंसेस सेम रही? बिल्कुल भी नहीं, डिस्टेंसेस अब क्या हो चुकी हैं, अनइक्वल हो चुकी हैं। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंसेस हैं आपके पास, देखो अनइक्वल डिस्टेंसेस है, लेकिन टाइम जो है ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका जो है टाइम जो है वो क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। ठीक है, आपका पास यहाँ पे 2 सेकंड हो सकते हैं, यहाँ पे भी 2 सेकंड रह सकता है, यहाँ पे भी 2 सेकंड, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब आपके पास डिस्टेंसेस जो है वो क्या हो, आपके पास अनइक्वल देखने को मिले। सबसे सिंपल जो इसका एग्जाम्पल है वो क्या है, कि अगर आप क्या करो, किसी बॉल को क्या करो, यहाँ से थ्रो करो, बॉल आपने क्या करी, थ्रो करी। ठीक है, तो बॉल थ्रो होने के बाद क्या होता है, ये नीचे हिट करी, ठीक है, यहाँ पे पहुंची, फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे पहुंचती है, फिर यहाँ पे। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो है इसकी हाइट जो है वो क्या होती जाती है बेटा, कम होती जाती है जब आपकी अर्थ के ऊपर ही पहुंचती है। ठीक है, ऐसे, एंड धीरे धीरे जो है फिर यहाँ पे पहुंची, फिर बेटा यहाँ पे, एंड फिर धीरे धीरे ये आपकी इस तरीके से जो है आगे मूव करने लगती है। तो आप खुद देखो कि यहाँ पे जो ये क्या कर रहा है, अब ये वेरिएबल क्या है, स्पीड या डिस्टेंस। मैंने बोली अनइक्वल डिस्टेंसेस, तो यहाँ पे डिस्टेंस तो देखो बट क्या है, आपकी हाइट है। यहाँ से लेके पहले हाइट बेटा देखो ये थी, फिर धीरे धीरे आपकी हाइट क्या हुई, धीरे धीरे कम हो। अब हाइट को भी हम क्या मान सकते हैं बेटा, डिस्टेंस तो मान ही सकते हैं ना। अब यहाँ पे ये एच इतना देखो डिक्रीज होती चली गई। ठीक है, तो मतलब आपकी जो
आपको वेरिएबल डिस्टेंस देखने को मिले, चाहे वो इंक्रीज भी हो सकती है, चाहे वो क्या कर सकती है आपकी डिक्रीज भी हो सकती है। तो इट मीन्स मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पे स्पीड जो है यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे भी अलग होगी। हर एक पॉइंट पे आपकी जो स्पीड है वो हमें क्या देखने को मिलेगी, अलग अलग देखने को मिलेगी। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल स्पीड बोल रहे हैं। यहाँ पर जब आपने इसको क्या किया, थ्रो किया, तो हो सकता है यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी v1 हो, स्पीड v1 हो, फिर v2 के साथ यहाँ पर जब यहाँ पे पहुंचेगी तो यहाँ पे धीरे धीरे जो है आपको अलग अलग स्पीड जो है वो दिखाई पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो इसको हम बोलते हैं क्या, वेरिएबल स्पीड। अब आ जाओ जरा थर्ड टाइप के ऊपर, दैट इज योर एवरेज स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, देखो जिस तरीके से हम मैथमेटिक्स में एवरेज पढ़ते हैं, हम यहाँ पर भी सिंपल, मतलब आपने स्पीड को क्या क्या लेना है, एवरेज लेना है। तो स्पीड का एवरेज, स्पीड क्या होती है आपके पास, डिस्टेंस बाय टाइम। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कि पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंसेस कवर करी। तो टोटल डिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय बेटा क्या, टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब देखो जब हम कभी भी एवरेज स्पीड की बारे में बात करते हैं, तो एवरेज स्पीड मतलब अगर मैं इसको एवरेज में चाहूँ तो वी एवरेज बेटा कैसे देखने को मिला, हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं S1 प्लस S2 प्लस S3। ठीक है, हम जो है वो थोड़ा सा फिजिक्स की टर्म में इसको लिखेंगे। ठीक है, हम इस तरीके से कभी भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब देखो जरा टोटल डिस्टेंस जो है इस तरीके से भी लिखी जा सकती है, और सबसे सिंपलेस्ट मेथड क्या है इसको लिखने का, देखो v जो है किसके इक्वल होता है, s बाय टी। अगर मुझे s यहाँ से निकालना है तो मैं क्या कर दूंगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी vt। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे और लिख सकती हूँ, s1 के प्लेस के ऊपर क्या आएगा, v1 t1 v2 t2 प्लस so on vn tn। दिस इज द राइट फॉर्म। ये भी सही है, जब आपको डिस्टेंसेस की फॉर्म में दिया गया है तब आप ऐसे लिखिए। ठीक है, जब वेलोसिटीज मेंशन कर दी हैं आपकी, या सॉरी स्पीड मेंशन कर दी है, तब आप बेटा इस तरीके से निकाल लो। ठीक है, इस तरीके से भी दोनों फॉर्मूलाज जो हैं इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं जब हम कभी भी बेटा बात करते हैं किसकी, आपकी एवरेज स्पीड की। ठीक है, जब कोई भी आपका व्हीकल है जो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो आप इतना तो जानते हो कि आपके पास जो है व्हीकल जो है एक ही स्पीड के साथ नहीं चलता रहता है। कभी स्पीड आपकी क्या होती है, ज्यादा होती है, कभी कम भी करनी पड़ती है, क्योंकि आपके रोड जो हैं वो क्या नहीं है स्ट्रेट। आपको कभी यहाँ से यहाँ तक रोड जो है वो क्या हो सकता है, आपका स्ट्रेट हो सकता है, लेकिन बीच में बेटा टर्न्स भी आते हैं। तो आपकी स्पीड जो है वो क्या होगी, इंक्रीज करोगे फिर डिक्रीज करोगे, तो आपका जो रोड्स हैं, रोड्स की वजह से आपके पास कभी आपको स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे बेटा आप कांस्टेंट स्पीड के साथ जा सकते हो। यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पीड क्या करनी पड़ती है, घटानी पड़ती है, फिर एकदम से क्या करनी पड़ती है, इंक्रीज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हम क्या लेते हैं, उन स्पीड का एवरेज टर्म जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ जरा इंस्टेंटेनियस स्पीड के ऊपर। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड के ऊपर। अब इस टर्म को हम किस तरीके से, अब इंस्टेंट जिस तरीके से नेम से ही इंडिकेट हो रहा है ना, जिस तरीके से नेम से इंडिकेट हो रहा है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मतलब एकदम से इंस्टेंट। ठीक है, तो इंस्टेंट मतलब उस टाइम के ऊपर किसी गाड़ी की जो है स्पीड क्या थी। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस। मतलब अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगी कि स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर, एट अ पर्टिकुलर, एट अ पर्टिकुलर क्या बेटा, आपके पास टाइम, पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो है आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी। अब इसको किस तरीके से देखते हैं, आपने देखा होगा कि अगर आपकी गाड़ी जो है, ठीक है, आपकी गाड़ी जो है इस तरीके से जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, और यहाँ पे बेटा आपको क्या देखने को मिला, बहुत सारा क्राउड देखने को मिला। तो गाड़ी के अंदर जो है यहाँ पर क्या लगा होता है बेटा, स्पीडोमीटर लगा होता है। स्पीडोमीटर बेटा क्या करता है, आपका उस टाइम इंटरवल में जब आपकी गाड़ी चल रही, तो उस टाइम उस पर्टिकुलर इवेंट में आपको क्या बता देता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है। तो उस पर्टिकुलर टाइम में आपकी गाड़ी की स्पीड ही को हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंस्टेंट स्पीड क्या है। गाड़ी का जो ये स्पीडोमीटर लगा होता है ना, ये भी कई बार पूछा जाता है कि स्पीडोमीटर जो है
वो क्या आपको देता है, एवरेज स्पीड देता है, स्पीड देता है, इंस्टेंटेनियस देता है। बच्चे बोलेंगे स्पीड देता है, नहीं। करेक्ट जो कॉन्सेप्ट है वो पता नहीं है, ये हमें इंस्टेंट स्पीड के बारे में बताता है। ठीक है, एवरेज के बारे में नहीं बताएगा, ठीक है, स्पीड के बारे में बता, लेकिन स्पीड का कौन सा टाइम बताता है, ये आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्पीड के बारे में। अब हम बढ़ते हैं वेलोसिटी के बारे में कि एक्चुअल में जो वेलोसिटी है वो होती क्या है। अब देखो जिस तरीके से हमने क्या पढ़ा अभी, स्पीड के बारे में पढ़ा, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक अब आएगा दैट इज योर वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी को हम किस तरीके से देखते हैं, जब हम कभी भी वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, वेलोसिटी जो है मतलब स्पीड के कॉन्टेक्स्ट में ही हम इसको देखते हैं। जब आपकी स्पीड जो है किसके साथ देखी जा रही हो, डायरेक्शन के साथ देखी जा रही हो, तब हम उसी स्पीड को डायरेक्शन की सेंस में क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये मेंशन करना चाहूं कि यहाँ पर क्या है, ये आपका घर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है, कोई स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल है। अब देखो यहाँ पर स्ट्रेट रास्ता भी है जाने का, यहाँ से एक और रास्ता यहाँ से भी है, एंड यहाँ से तीसरा रास्ता जो है वो कुछ इस तरीके से जो है दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो दिस इज योर होम आप, और दिस इज योर बेटा आपके पास स्कूल। अब देखो, अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रूट मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया। ये क्या हो गया, जस्ट वेट अ सेकेंड बेटा, ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से बना देती हूँ, ये और ये वाला, ठीक है, दिस इज योर स्कूल। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला कि आपके पास यहाँ पे 3 रूट है, मतलब आप घर से स्कूल जो है वो इन 3 रूट की मदद से जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बोलना क्या चाह रही हूँ कि सपोज मैंने बोला कि आपने जो है ये वाला रूट जो है चूज किया है, ठीक है, स्ट्रेट ये है। ठीक है, अब देखो स्पीड जो है किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। मैंने बोला कि शाम ने क्या किया, अब यहाँ पे देखो जरा डायरेक्शन की सेंस में लो जरा, ये नॉर्थ है, ये बेटा ईस्ट है, ये बेटा वेस्ट है, और ये साउथ है। जब कभी भी स्पीड आपकी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट या साउथ की डायरेक्शन में देखी जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सिंपल लैंग्वेज में वेलोसिटी बोल देते हैं। ठीक है, वेलोसिटी जो है मतलब डिस्टेंस जो है किस डिस्टेंस में आपने कवर करी। ठीक है, तो आप मुझे बोलो यहाँ से अगर आपने ये वाला स्ट्रेट रोड लेना है, पहले मैं ये वाला मेंशन करती हूँ। ठीक है, अब आ जाओ, मतलब यहाँ से जब यहाँ स्ट्रेट लेगी तो आपको पता है ये कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, आप ईस्ट डायरेक्शन में। मतलब कोई भी बच्चा जो है कितनी स्पीड के साथ जा रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में, तो मैं क्या बोलूंगी, इसको वेलोसिटी बोलूंगी। अब यहाँ से यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर बेटा पहले आप कहाँ जाओगे, आप वेस्ट से कहाँ जाओगे, नॉर्थ में जाओगे, नॉर्थ से फिर आपकी धीरे धीरे डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ से बेटा आप पहले कहाँ जाओगे, आप कहाँ पर हो, वेस्ट में हो, वेस्ट से आप साउथ में, एंड साउथ से बेटा सीधा सीधा कहाँ जाओगे, आप ईस्ट में। तो इस तरीके की जो डायरेक्शन के साथ सेंस के साथ जो है स्पीड का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को डिफाइन जो है किस तरीके से करेंगे, ठीक है, वेलोसिटी को डिफाइन किस तरीके से करेंगे, बड़ी ही सिंपल यहाँ पे किसी कैसे डिफाइन करेंगे कि आपने वेलोसिटी जो है जितनी भी डिस्टेंस जो है आप कवर कर रहे हो इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, और कितने टाइम में आपने उस डिस्टेंस को क्या किया है, कवर किया है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, वेलोसिटी बोल देंगे। एंड यहाँ पर भी वेलोसिटी को हम किस तरीके से देखते हैं, देखो वेलोसिटी है ये, और इसको भी हम s/t यानी डिस्टेंस क्या डायरेक्शन के साथ, मैं उसको sd यहाँ पे लिखती हूँ। तो यहाँ पर भी सेम हमें क्या देखने को मिला कि आपके पास चाहे वेलोसिटी हो, चाहे आपके पास क्या हो, स्पीड हो। ठीक है, तो दोनों सेंस में आपके पास जो रिलेशनशिप देखा जा रहा है वो बेटा क्या किस तरीके से देखा जा रहा है, वेलोसिटी जो है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा बेटा ये सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि वेलोसिटी जो है आप किस तरीके से डिफाइन करते हो, वेलोसिटी जो है v के साथ, ठीक है, डिस्टेंस जो है कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, स्पेसिफाइड डायरेक्शन
डिवाइडेड बाय क्या बेटा, कितने टाइम में आपने उस डिस्टेंस को क्या किया है, कवर किया है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, वेलोसिटी जो है डिस्टेंस आपने कवर करी एसडी तो डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर भी सेम यूनिट ऐसे ही देखे जा रहे हैं कि अगर मैं इसके यूनिट्स की बात करूं तब भी क्या होंगे, मीटर पर सेकंड होंगे, एंड सेम आपके पास किलोमीटर पर आवर में, जो मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। जब कभी भी स्पीड किसी डायरेक्शन के साथ दी जाती है, इट मींस वो कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी है। ठीक है, अब वेलोसिटी जो है वो भी क्या हो सकती है, आपके पास यूनिफॉर्म हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। तो अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में, जो कि किस टाइप की है, आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब जिस तरीके से हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था, सेम उसी मैनर में आपके पास यूनिफॉर्म क्या है, आपके पास वेलोसिटी है। एक पार्टिकल को या एक बॉडी को हम कब बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रही है, सेम उसी तरीके से कि जब इसने क्या कवर करी हो, इक्वल डिस्टेंस, व्हेन अ पार्टिकल, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, equal distances in equal intervals of time, in equal intervals ऑफ टाइम। तो ये आप मुझे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है इसके बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आ जाओ जरा थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसका उलट बना लो कि जब पार्टिकल जो है अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या आपने, लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन बेटा। ठीक है, इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ये भी आपने साथ में लिखना है, इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे स्पीड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं वेलोसिटी को। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ जरा, व्हेन अ बॉडी कवर्स unequal distances, unequal distances in equal intervals of time and vice versa, in equal intervals of time and beta vice versa। ठीक है, in a specified direction, in a specified क्या बेटा, डायरेक्शन, उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, जब हम कभी भी बॉडी को ये बोलेंगे कि बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जाने का मतलब क्या है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो टाइम टू टाइम क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब वेरी हो रही है। और वेरी होने का मतलब क्या है कि आपके पार्टिकल की जो वेलोसिटी है या बॉडी की वेलोसिटी है वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। वेरिएबल का वो मतलब होता है, कुछ बच्चे जो इसको सिर्फ इंक्रीज मान के चलते हैं। वेरी होने का मतलब क्या है कि घट भी सकती है और आपके पास बढ़ भी सकती है किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन का सेंस जो है वो हमेशा आपको यहाँ पे देखने को ही मिलेगा। ठीक है, अब हमने बात कर ली यहाँ पे इसके बारे में कि आपके पास जो है पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है। ठीक है, एंड जो आपके पास यहाँ पर मैं बोलूँ कि एवरेज वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी भी बेटा हम सेम उसी फॉर्मूले से देंगे जिस तरीके से हमने ऑलरेडी ऊपर जो है स्पीड वाला जो कॉन्सेप्ट किया था, वैसे ही हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, मैं आपको थोड़ा सा एक यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करवाती हूँ। ठीक है, कि थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आइडिया भी पता लग जाए कि एक्चुअल में जो है आपके पास हम किस तरीके से जो है किसी भी क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बोलती हूँ कि आपने क्या किया, क्वेश्चन मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, ये दूसरा वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको कि आपने क्या किया, एक कार है, एक कार moves first 20 kilometer at speed 40 kilometer per hour and the next 20 kilometer
एट 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो फाइंड एवरेज स्पीड। ठीक है, अब एवरेज स्पीड आपको यहाँ पे क्या पूछी गई है कि आपने इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आप ये देखो कि एवरेज स्पीड जो है हम किस तरीके से देते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय बेटा क्या, टोटल ही क्या, टाइम आपका। तो मैं एस टी मतलब टोटल डिस्टेंस की यहाँ पे बात करी हूँ। डिस्टेंस बेटा कितनी, पहले 20 थी, दूसरे में भी 20 करी, तो S1 प्लस S2 कितना बना, ये 20 प्लस 20। एंड यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे स्पीड बोली गई है यहाँ पे। तो देखो जरा, यहाँ पर आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले देखो v जो है किसके बराबर होता है, s बाय टी। अब मुझे टाइम निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, टाइम को इस तरफ ले जाऊंगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या देखने को मिलेगा, s बाय बी। अब देखो मेरे को t1 चाहिए और t2 चाहिए, तो t1 की जो वैल्यू है मेरे को कितनी देखने को मिलेगी, जो डिस्टेंस s1 है एंड वेलोसिटी सॉरी स्पीड जो है v1 है। एंड सिमिलर मैनर में t2 जो है किसके इक्वल बन जाएगा, s2 डिवाइडेड बाय v2। अब s1 जो है मुझे दिया गया है कितना है, दैट इज 20 डिवाइडेड बाय बटा क्या 40, तो ये कितना है मेरे पास 1/2। एंड यहाँ पर t2 जो है मुझे निकालना है, यहाँ पे 20 है डिवाइडेड बाय बटा क्या है 60 है, तो मेरे पास आएगी 1/3। ठीक है, तो अब मैं क्या कर लूंगी, इसको प्लेस कर लूंगी, टोटल टाइम अगर मुझे निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 1 प्लस यहाँ पे देखो 1 प्लस 2 है और 1/3 है। ठीक है, अब इसका मैं पहले एलसीएम ले लेती हूँ। यहाँ पर तो मेरे पास कितने बनेंगे, 40 बनेंगे। और इसका जो एलसीएम है बेटा, हम कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम कितना आया 6, तो यहाँ पे 3 बना, यहाँ पे कितना बना 2, तो कितना बना ये 5/6, 5/6 है तो 6 यहाँ पे ना, 5 जो है वो ऊपर चलेगी। ठीक है, सॉरी आपके पास 5/6 है, जस्ट वेट, उल्टा हो गई, थोड़ा सा कर्सर नहीं चल रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख लेना, ये आपके पास क्या है 5/6, तो 6 बेटा ऊपर जाएगा, 5 यहाँ पर आएगा, 5 8 और यहाँ पे 8 को 6 के साथ कर लो, आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा 8 6 या 48। ठीक है, तो मीन्स एवरेज स्पीड जो है हमने कितनी निकाली 48। अब एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, 48 रहेगा एंड 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमने क्या निकाली है, एवरेज स्पीड यहाँ पे निकाली है। अब हम बात करते हैं एक्सेलेरेशन क्या है। ठीक है, लास्ट जो है हम बात कर लेते हैं एक्सेलेरेशन के बारे में। न्यूमेरिकल जैसे ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होगा, उसके बाद आपको एक और क्लास मिलेगी जो कि पूरी की पूरी बेस्ड होगी आपके किसके ऊपर, न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे, जितने भी इस चैप्टर से पॉसिबल हो सकेंगे। ठीक है, एंड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को भी हम जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलेरेशन। अब एक्सेलेरेशन जो है, देखो एक्सेलेरेशन के बारे में हम जब कभी भी बात करते हैं, तो एक्सेलेरेशन का जब आप कभी भी एरोप्लेन में बैठे हो, तो आपको क्या बोला जाता है कि प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट। अब देखो प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि अब एरोप्लेन की जो वेलोसिटी है वो क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। और जब कभी भी वेलोसिटी जो है किसी भी बॉडी की चेंज होती है, तो इट मीन्स हमें वहां पे क्या देखने को मिलता है, आपका एक्सेलेरेशन देखने को मिलता है। अब एक्सेलेरेशन जो है हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब देखो जब हम कभी भी, अगर मैं नॉर्मल अगर मैं सेंस की बात करूँ ना, एक्सेलेरेशन जो है यहाँ पे लिखती हूँ बेटा, ठीक है, एक्सेलेरेशन इट मीन इसको अगर डिफाइंड अगर करना हो तो हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब कितने रेट के साथ जो है वेलोसिटी में क्या देखने को मिल रहा है, चेंज देखने को मिल रहा है। तो एक्सेलेरेशन को हम ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी में चेंज। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बोला गया है, तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय बेटा क्या टी। अब ये डेल्टा वी किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वेलोसिटी को, चेंज इन वेलोसिटी को, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, v2 माइनस v1 भी लिखते हैं, चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका एक्सेलेरेशन जो है किसी भी बॉडी का क्या किया जाता है, दिया जाता है। अब यहाँ पर एक बात जो है आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, मैं आपको मेंशन भी कर देती हूँ कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, स्टार मार्क करके चलना बेटा, ह्यूमन बॉडी जो है आपके पास क्या सेंस कर सकती है एंड क्या सेंस नहीं कर सकती है। ह्यूमन बॉडी जो है ना ही तो आपकी वेलोसिटी को
और ना ही तो बेटा किसको, स्पीड को सेंस कर सकती है। आप कितनी स्पीड के साथ जा रहे हो, कितनी वेलोसिटी के साथ जा रहे हो, ये हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या नहीं कर सकती है, सेंस नहीं कर सकती है। हम सिर्फ क्या सेंस कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सीलरेशन को। तभी तो हमें पता लगता है कि गाड़ी की जो स्पीड जो है, ठीक है, कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। गाड़ी की स्पीड यानी वेलोसिटी जो है कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, ठीक है। चेंज जब आ रहा है हमें तभी फील होता है वो, ठीक है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सीलरेशन को क्या कर पाती है, फील कर पाती है। वेलोसिटी एंड स्पीड जो है वो हम सेंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा आइडिया है, ठीक है। आप बहुत से बच्चे बोलेंगे कि वेलोसिटी को हम सेंस कर लेते हैं, स्पीड को हमने, आप डेली लाइफ में आप देख लेना, गाड़ी जब एक्सीलरेट होती है, जब वेलोसिटी में चेंज आता है, सिर्फ हमें वही सेंस होता है। हम ना ही तो वेलोसिटी को सेंस कर सकते हैं और ना ही तो हम स्पीड को सेंस कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि अगर ह्यूमन बॉडी जो है वो कैसे एक्ट कर रही है, स्पीडोमीटर की तरह काम कर रही है या एक्सेलोमीटर की तरह काम कर रही है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है, दैट इज योर एक्सेलरोमीटर की तरह। तो ये भी कई बार जो है एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे एंड बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल की फिजिक्स पढ़ेंगे। कुछ भी हम, मैंने बोला जिस तरीके से ये लेक्चर जो है डिटेल्ड लेक्चर है, कुछ भी आपसे यहाँ से पूछा जाता है तो आप आंसर देने में क्या हो जाओ, एबल हो पाओ, ठीक है। तो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है, ठीक है, अब यहाँ से देखो जरा, एक एक्सेलेटर बना और एक क्या बना आपके पास, स्पीडोमीटर बना। तो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है, मैंने अब क्या बताया कि वो हमें क्या देता है, आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है, ठीक है। हम उसको, क्योंकि गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो इंस्टेंट वैल्यू देता है आपकी स्पीड की, जो वो फील कर पा रहा है। लेकिन ह्यूमन बॉडी जो है वो एक्ट नहीं कर सकती स्पीडोमीटर की तरह। हम स्पीड नहीं बता सकते हैं, मैंने अभी बोला स्पीड नहीं बता सकते हैं। तो स्पीड का जो सेंस है, डायरेक्शन के सेंस में देखा जाए तो वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी भी नहीं बता सकते हैं, स्पीड भी नहीं बता सकते हैं। तो हमें सिर्फ क्या फील होता है, एक्सेलरेशन। तो ह्यूमन बॉडी जो है वो एक बहुत अच्छा काम करती है एक्सेलरोमीटर की तरह, ठीक है। अब आ जाओ जरा एक्सेलरेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, वापस से टॉपिक के ऊपर पहुंचते हैं। एक्सेलरेशन जो है, मैंने बोला कभी भी आपको अगर चेंज देखने को मिले वेलोसिटी में, इट मींस वहां पर क्या है, आपका एक्सेलरेशन जो है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन जो है वो ऐसे भी देखा जाता है कि अगर मैं बोलूं कि एक्सेलरेटेड मोशन क्या है, ठीक है, एक्सेलरेटेड, अगर बोलूं कि आपके पास एक्सेलरेटेड मोशन जो है वो कब आपका एक्सेलरेट करेगा, जब मैंने बोला जब कभी भी आपका एक्सेलरेटेड, कब मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन मतलब ना, क्योंकि आपको कई बार बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में बात हो रही है तो मतलब वहां पे हमें एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, नहीं। हमें वहां पर क्या देखने को मिलता है, चेंज इन बेटा क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी का बोला है, इट मींस यहाँ पर अगर स्पीड की बात हो रही है, लेकिन स्पीड किसके साथ, डायरेक्शन के साथ। इट मींस गाड़ी की स्पीड किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, उसमें अगर चेंज आ रहा है तो बेटा वो किस टाइप का मोशन होता है, आपका एक्सीलरेटेड मोशन होता है। या आपके पास यहाँ पर या चेंज इन वेलोसिटी हो जाए, या चेंज आपको किस में देखने को मिले, मैंने बोला स्पीड में देखने को मिल सकता है, या आपको डायरेक्शन में चेंज देखने को मिलता है, और यहाँ पे दोनों में चेंज हो सकता है, ठीक है। या तो आइदर इसमें होगा या इसमें होगा, और बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, ठीक है। दोनों में चेंज भी अगर देखने को मिलता है तब भी आपका मोशन क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर आपको चेंज देखने को मिलता है स्पीड में भी, ठीक है, स्पीड में भी चेंज देखने को मिलता है तब भी क्या है, आपका एक्सेलरेटेड मोशन है। जब आपको डायरेक्शन में भी चेंज देखने को मिलता है तब भी किस टाइप का मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। या दोनों में, स्पीड में भी चेंज देखने को मिला, डायरेक्शन में भी आपको चेंज देखने को मिला, तब भी आपका क्या है, वो एक्सेलरेटेड मोशन है। ऐसे टाइप के मोशन को हम क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। ये आपने बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, ठीक है। अब जो हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की मैंने आपको ऊपर अभी एक्सप्लेन किया कि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और एक्सेलरेशन को हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि आपका जो एक्सेलरेशन है, मैंने बोला चेंज इन वेलोसिटी। अब मैंने कहा वेलोसिटी में भी चेंज हो सकता है, ऑफ कोर्स आपका टाइम भी जब चेंज होगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं। और एक्सेलरेशन को v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय बेटा t, ठीक है। और यहाँ पे इसको डेल्टा v डिवाइडेड बाय बेटा, कोई भी इक्वेशन हो, जो कभी भी, ये सारी की सारी इक्वेशन जो है आप जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको बड़े अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। जैसे हमने अभी ऊपर जिस तरीके से स्पीड एंड वेलोसिटी के टर्म में देखा, तो इसको भी हम पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। अब आ जाओ जरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऊपर।
ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। अब देखो, अब मैंने जिस तरीके से पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, अब आप मुझे बता सकते हो कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन एक्चुअल में है क्या, यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है। अब मैंने बोला कि देखो, सबसे पहले कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। जब हमें कभी भी जो है आपका जो वेलोसिटीज में हमें चेंज देखने को मिलता है, ठीक है, या मैं ये बोलूं कि हमें सबसे पहले मैं ये आपको बता देती हूँ, यूनिफॉर्म हमें एक्चुअल में हमें जो है एक्सेलेरेशन जो है वो क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि बॉडी के ऊपर क्या लग रही है बेटा, फोर्स। तो हम ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कॉज भी इसका बता देती हूँ कि एक्चुअल में हमारा जो कॉज है किसका, कॉज ऑफ एक्सेलेरेशन, ये भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कि कॉज जो है एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस क्यों होता है, ये होता है बेटा फोर्स की वजह से, क्योंकि गाड़ी जो है आप फोर्स के साथ ही चला रहे हो, ठीक है। तो फोर्स जो है वो क्या है आपका, एक तरीके का बेसिक कॉज है जो कि एक्सेलेरेशन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब जो डायरेक्शन है फोर्स की, वही डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में बेटा फोर्स को अप्लाई कर रहे हो। अगर इस तरफ, अगर आपकी गाड़ी जो है आप इस तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो आपके एक्सेलेरेशन भी की डायरेक्शन भी सेम रहेगी। अगर आपकी फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में, तो आपका एक्सेलेरेशन भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इसी डायरेक्शन में आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता लगा कि आपका एक्सेलेरेशन जो है वो दोनों केसेस में किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इट मीन्स आपका एक्सेलेरेशन जो है वो क्या हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, और बेटा ये क्या हो सकता है आपका, डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है, डिक्रीज भी हो सकता है। लेकिन जब ये इंक्रीज और डिक्रीज किस में आपको देखने को मिलेगा, फोर्स आपने किसके ऊपर लगाई है, गाड़ी के ऊपर लगाई है, तो गाड़ी की वेलोसिटी में क्या होगा बेटा, चेंज होगा। वो चेंज इंक्रीज भी हो सकता है, वो चेंज डिक्रीज भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, वहां पर एक्सेलेरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो, अभी एक्सेलेरेशन जो है बेटा क्या हो सकता है, दूसरा पेन यूज करती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो एक्सेलेरेशन जो है, ओ शिट बहुत बड़ा है, ठीक है। अब मैंने बोला कि आपके पास आपका जो एक्सेलेरेशन है, ठीक है, ये क्या हो सकता है, ये स्टार मार्क करके देती हूँ, दिस इज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका ये नेगेटिव भी हो सकता है, एंड जीरो भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी जो है पार्टिकल की, वो क्या हो सकती है आपकी, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, एंड जीरो हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी का जो सेंस हम देखते हैं वो किसके साथ देखते हैं, डायरेक्शन के साथ देखते हैं, एंड वेलोसिटी जो है वो क्या है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि अब यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन की सेंस में देख रहे हैं, जो डायरेक्शन की सेंस जिस किसी में भी देखी जाती है, तो वो क्वांटिटी क्या बन जाती है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, ठीक है। अब जो है जितने अमाउंट से आपके पास वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, मतलब जितना भी रेट ऑफ चेंज हमें वेलोसिटीज में देखने को मिल रहा है, तो आपका एक्सेलेरेशन जो है वो क्या हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है एंड वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से आपका जो मोशन एक्सेलेरेशन जो है वो आपका यूनिफॉर्म भी होगा एंड नॉन यूनिफॉर्म भी होगा। इट मीन्स अगर मैं इसको अब डिफाइन करना चाहूं, तो मैं इसको बड़ी अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ कि इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ, बेटा क्या किसमें, मैंने बोला वेलोसिटीज में चेंज आता है, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अगर कांस्टेंट है तो बेटा आपका किस टाइप का एक्सेलेरेशन है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का एग्जांपल भी समझ लो जरा यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल भी समझ लो, 1 सेकेंड बेटा ये हैंग हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। मैंने बोला कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है बेटा जब कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल अनइक्वल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है आपका कांस्टेंट देखने को जाता है, तो आपके पास किस टाइप का एक्सेलेरेशन देखने को मिलता है, आपको यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन देखने को मिलता है। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर सिंपल सी लैंग्वेज में समझो कि मैंने बोला कि अगर आपने किसी वॉल को क्या किया, वॉल अंडर फ्री फॉल, और फ्री फॉल में आप सभी जानते हो जो आपकी फोर्स है,
ठीक है। फोर्स जो है वो हम क्या मान के चलते हैं कि आपकी बॉल जो है वो आपने ऊपर से नीचे गिरा दी, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर काम नहीं कर रही है, तो इट मीन्स अब बॉल जो है अपनी खुद जो है वो मूव करती जाएगी। ठीक है, तो इट मीन जितना भी वेलोसिटीज में हमें चेंज देखने को मिलेगा बेटा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि बेटा वहां पे फोर्स जो है वो क्या देखने को मिल रही है हमें, मतलब फोर्स जो है हम कुछ ऊपर से अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, आपके पास डेल्टा बी बाय जी, तो मतलब जब ये कांस्टेंट रहेगा तो आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो किस टाइप का देखने को मिलेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आ जाओ जरा, या इसका मैं एक और एग्जांपल अगर देना चाहूँ तो इसका एक और एग्जांपल क्या होगा कि जो ट्रैफिक फ्री जो रोड होते हैं, ठीक है, वो भी किसका एग्जांपल है, आपके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि वहां पे आपकी वेलोसिटी क्या है, आपका अगर ट्रैफिक फ्री रोड है, ठीक है, फ्री ट्रैफिक रोड, तो आपको पता है ट्रैफिक है ही नहीं, तो आप अपनी गाड़ी को आप बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही तो लेके जाओगे। जब आपके पास टर्न्स नहीं आया है, जब तक आपका स्ट्रेट रोड है, तो वेलोसिटी बेटा क्या रखोगे, आप कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही जाओगे। ठीक है, जब टर्न आएगा तब आपकी वेलोसिटी जो है चेंज होगी, लेकिन उस टाइम तक आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जब आपको कोई भी ट्रैफिक देखने को नहीं मिल रहा है या आपको कोई भी टर्न जो है देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तरफ। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है। अब देखो, मैंने बोला यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक 1 सेकंड बेटा, ओके। अब आ जाओ जरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इट मींस आपका मोशन अब किस टाइप का है, वेरिएबल टाइप का है। नॉन यूनिफॉर्म, या इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि आप वेरी करेगा ये। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे वो भी समझते चलो, कि इसको हम अगर हमने डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे। मैंने पिछले वाले केस में क्या बोला कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब देखने को मिलता है, जब आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। तो यहाँ वहां पे कांस्टेंट था, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म यानी वेरी करेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इफ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बेटा क्या, velocity, if the rate of change of velocity, if the rate of change of velocity बेटा, this is of, ठीक है, of velocity changes with time। ठीक है, जब टाइम के साथ जो है changes with time, changes with time। ठीक है, जब आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ जो आपके पास वेलोसिटी है वो चेंज कर जाए किसके साथ, आपके टाइम के साथ, तो इट मींस आपका किस टाइप का एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है, आपको वेरिएबल एक्सेलरेशन, जिसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसके में सिंपल से एग्जांपल की बात करूं तो सिंपल सा एग्जांपल बेटा क्या होगा, आपने देखा होगा कार जो है वो एक्सलेट कर रही है स्ट्रेट रोड के ऊपर। ठीक है, कार एक्सलेटिंग, कार accelerating on a straight rod with traffic। अब आपको पता है अगर ट्रैफिक आपको देखने को मिला तो इट मीन्स आपका चेंज किस में आएगा, वेलोसिटीज में चेंज आएगा, एंड टाइम के साथ वो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। जैसे ही आपकी गाड़ी यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक क्लियर हुआ, टाइम के साथ जो है आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, फिर थोड़ा सा क्लियर हुआ तो टाइम के साथ जो है आपका चेंज जो है किसमें देखने को मिल रहा है, वेलोसिटीज में देखने को मिल रहा है। तो ये किसका एग्जांपल है, आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है चेंज हो जाए किसके साथ, टाइम के साथ में, कांस्टेंट ना हो, तो आपका सिंपल किस टाइप का एक्सेलरेशन है, वो वेरिएबल एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पर आपका जो एक्सेलरेशन है, मैंने अभी पीछे बताया था कि वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, एंड जीरो भी हो सकता है। अब वो कौन कौन से केसेस के लिए होगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए वो। ठीक है, अब आ जाओ जरा जीरो एक्सेलरेशन के ऊपर। सबसे पहले पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगी मैं। देखो, अब आ जाओ जरा, बड़ा थोड़ा सा अब यहाँ पे ना ग्लिच है, थोड़ा सा यहाँ पे आई थिंक वन नोट जो है वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है,
कोई बात नहीं, पर हम लेक्चर को जो है पूरा का पूरा फिनिश ही करेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला यहाँ पर, सबसे पहले मैंने बोला पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। अब जब हम कभी भी बेटा पॉजिटिव एक्सेलेरेशन की बात करते हैं, देखो एक्सेलेरेशन ही क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इट मींस आपका जो एक्सेलेरेशन है, ये एक्सेलेरेशन जो है बेटा कैसे देखने को मिलता है आपको, मैंने अभी पीछे बताया था, जब आपकी वेलोसिटीज में क्या देखने को मिले, आपको चेंज देखने को मिले, ठीक है। तो अब की वेलोसिटी जो है, किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मूव कर रही हो कितनी भी स्पीड के साथ, ठीक है, कितनी भी वेलोसिटी से मूव कर रही हो, तो जब आपकी वेलोसिटी है किसी भी बॉडी की वो इंक्रीज कर जाए टाइम के साथ, तो इट मींस किस टाइप का एक्सेलेरेशन देखने को मिलेगा आपको, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। पेन नहीं चल रहा है, 1 सेकेंड बेटा, थोड़ा सा मुझे, ठीक है। अब आ जाओ जरा, मैंने बोला कि आपका जब पॉजिटिव एक्सेलेरेशन कब देखने को मिलेगा, मैंने बोला इफ द वेलोसिटी किसकी बेटा, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या करे, वो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो है इंक्रीज कर जाए टाइम के साथ, इंक्रीजेस विद टाइम, ठीक है। तो इट मींस हमें किस टाइप का, अब ये इंक्रीज करेगा भी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वेलोसिटी की कोई ना कोई क्या होती है, डायरेक्शन होती है, तो एक्सेलेरेशन की भी डायरेक्शन होगी, क्योंकि हमने देखा था कि एक्सेलेरेशन का कॉज क्या है, फोर्स है, ठीक है। तो इंक्रीज तो करे, लेकिन कहाँ, इंक्रीज इन, increases with time and in the direction of velocity, and in the direction of velocity, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में बेटा क्या होना चाहिए, ये इंक्रीज होना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ बेटा क्या, वेलोसिटी। जब पढ़ना है तो पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो इंक्रीज कर रही है आपकी, ठीक है, वेलोसिटी जो है पार्टिकल की इंक्रीज कर रही है। सिंपल सा एग्जांपल मैं क्या लूंगी कि आपके पास ये क्या है, कोई इस तरीके से ढलान है, ठीक है, बॉल को बेटा आपने यहाँ से फेंका, आपको पता है ढलान है तो बॉल जो है वो ऐसे ऐसे जाएगी। अब ऐसे केसेस में आपके पास जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, आप पार्टिकल की, ये आपने बॉल को इस तरफ फेंका तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है बेटा, नीचे की तरफ, और नीचे की डायरेक्शन में ही आपकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आप जानते हो डिक्रीज नहीं करेगी, क्योंकि आपका जो ये सरफेस है ना, ये कुछ इस तरीके से है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी, यहाँ पे आपकी इंक्रीज करेगी, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ, जिस डायरेक्शन में आपकी बॉल फेंकी जा रही है उसी डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी। अगर ये ऊपर की तरफ होती, ठीक है, अब इसका हम दूसरा वाला पार्ट भी समझते हैं। अब दूसरा वाला जो पार्ट है वो क्या है आपके पास, नेगेटिव एक्सेलेरेशन, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन भी समझ लेते हैं। ये तो मुझे लिखने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे आप चल नहीं रहा है ये, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको लेक्चर को बेटा पूरा का पूरा फिनिश करके ही छोड़ूंगी मैं, ठीक है। अब आ जाओ जरा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या बोला, नेगेटिव एक्सेलेरेशन, बस थोड़ा सा ही है, 10 मिनट का ही लेक्चर हमारा यहाँ पे बचता है। नेगेटिव एक्सेलेरेशन, अब देखो जिस तरीके से यहाँ पे वेलोसिटी जो थी पार्टिकल की क्या हो रही थी, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बोला कि आपका जब आपकी वेलोसिटी जो है वो क्या करे, डिक्रीज कर जाए, तो इट मींस हमें क्या देखने को मिलता है, रिटार्डेशन देखने को मिलता है। रिटार्डेशन या जिसको हम डेसिलेशन भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि जो रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटीज में जब हम बात करते हैं ना, तो इफ, इसको बेटा हम सिंपली इस तरीके से, मैं सेम ही पेन का यूज करती हूँ बेटा, ठीक है। इफ द वेलोसिटी जो है ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस, ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम। अब ये डिक्रीज होगी बेटा किसके साथ, टाइम के साथ, तो इट मींस हमें यहाँ पे इसको बेटा नेगेटिव एक्सेलेरेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम डेसिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी टर्म को बेटा हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, जब दूसरी डायरेक्शन में रिटार्डेशन, ठीक है। अब इसका जरा सिंपल सा एग्जांपल समझो जरा। अब आपने क्या किया, सेम यही वाला कॉन्सेप्ट उठाओ जरा, थोड़ा सा मेरे को पेन जो है नीचे लेके जाना पड़ेगा पेज को, ठीक है। यही वाला सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे उठाऊंगी। पहले देखो आपने बॉल को ऊपर से गिराया था नीचे की तरफ, अब मैं बॉल को मोशन जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ाऊंगी, यहाँ पे तो बॉल ऊपर गई यहाँ पे,
फिर ऊपर तक ये, तो आपको पता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन बेटा कहाँ पे है, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन जो इस डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर बॉल को ऊपर की तरफ चढ़ा रहे हो, तो आप सभी जानते हो कि ऊपर की तरफ चढ़ाने में जो है आप आएगी तो बॉल तो ये नीचे है ना, ऑटोमेटिकली जो है आपकी बॉल जो है नीचे की तरफ आती है। तो वेलोसिटी जो है बॉडी की बेटा क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है समझते जाना जरा, नेगेटिव एक्सेस क्या है, वेलोसिटी जो है बॉडी की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इट मींस हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, मतलब आपकी जो बॉडी जो है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रहेगी, तो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये भी केवल पूछा जाता है कि आपके पास नेगेटिव जो एक्सेलेरेशन है या रिटार्डेशन जो है या डेसलेशन जो है वो हमें कब देखने को मिलता है। तो बेटा ये कौन सा केस है, जब आपके पास बॉल जो है मूव कर रही हो किसके साथ, बहुत ज्यादा हैंग हो रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, बॉल जो है मूविंग बेटा क्या अप, वहां पे मूविंग डाउन था। ठीक है, मूविंग अप in an inclined plane, up in an inclined plane। मूविंग अप इन एन inclined plane। ठीक है, inclined plane है ये। अब देखो यहाँ पर बहुत से बच्चे बोल सकते हैं कि हम जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब देखो नॉर्मल सा आपके पास यहाँ पे जो है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अब कैसे एक्सलेशन जो है बेटा कहाँ पे, आप बॉडी को ऊपर की तरफ मूव करवा, लेकिन बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी क्या है, नीचे की तरफ आना। तो मतलब हमें चेंज देखना, ऊपर की तरफ हम इस वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं वी डैश के साथ, और ऑटोमेटिकली जो है हमें डायरेक्शन मोशन जो है नीचे देख रहे हो। आप कोई भी बॉल को यहाँ से आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो बॉल का ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आना। तो आपके पास ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन आपको देखने को मिल रहा है बेटा, वो क्या देखने को मिल रहा है, नेगेटिव सेंस में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के एग्जाम्पल हम किस में काउंट करते हैं, रिटार्डेशन में या डेसलेशन में। अब आ जाओ जरा यहाँ पे हम बात करेंगे जीरो एक्सेलेरेशन के बारे में। ठीक है, जीरो एक्सेलेरेशन एक्चुअल में है क्या, तो बहुत सिंपल सा है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे जीरो एक्सेलेरेशन के बारे में। जीरो एक्सेलेरेशन, जीरो एक्सेलेरेशन जो है हमें कब देखने को मिलता है, कि जब चेंज जो है, इफ द चेंज इन वेलोसिटी बेटा क्या हो जाए, ना ही तो वो हमें इंक्रीज देखने को मिले ना ही तो डिक्रीज देखने को मिले। इफ द चेंज इन वेलोसिटी क्या बन जाए, जीरो बन जाए। चेंज इन वेलोसिटी जो है क्या देखने को मिले, वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जरा जीरो एक्सेलेरेशन जो है हम क्या किसको बोलते हैं, जीरो एक्सेलेरेशन। ठीक है, थोड़ा सा बेटा यहाँ पे ग्लिच हो रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैंने बोला इफ द चेंज इन बेटा क्या, इन वेलोसिटी इज क्या हो, ना ही तो इंक्रीज हो ना ही तो डिक्रीज हो, मतलब हमें जीरो जब देखने को मिल गया तो इट मींस वहां पर किस टाइप का एक्सेलेरेशन देखने को मिल रहा है, जीरो टाइप का एक्सेलेरेशन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इट मींस या तो फिर आपके पास जीरो है, या बेटा यहाँ पे एक और कंडीशन हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आपके जीरो ही हो। ठीक है, मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि आइदर आपका ऑब्जेक्ट जो है, और आइदर इसको कंडीशन भी लेके चलेंगे, आइदर द ऑब्जेक्ट जो है बेटा किस पे है, अगर पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है, मींस पार्टिकल जो है रेस्ट के ऊपर है, तो रेस्ट के ऊपर है तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, या बेटा क्या यहाँ पे और कंडीशन क्या हो सकती है, और मतलब पार्टिकल जो है मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी जो है वो फिक्स है। ठीक है, जब आपने वेलोसिटी को ही क्या रख दिया, फिक्स रख दिया, तो इट मींस आपके पास क्या देखने को मिला, आपको एक्सेलरेशन जीरो ही देखने को मिला। कैसे देखने को मिला वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे बेटा थोड़ा सा मेरे को ना ग्लिच, इफ द चेंज इन वेलोसिटी इस बेटा क्या है, जीरो है। या बेटा और क्या कंडीशन हो सकती है कि पार्टिकल जो है बेटा किसके ऊपर है, पार्टिकल जो है एट रेस्ट के ऊपर है, रेस्ट
के ऊपर है, इट मींस मूव ही नहीं कर रहा है, वेलोसिटी जीरो होगी। या एक और कंडीशन हो सकती है कि पार्टिकल जो है मूव कर रहा है किसके साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी आपने क्या रखी है, फिक्स रखी है, कांस्टेंट रखी है। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो इट मींस ए को मैं डी बी बाई डी टी लिख सकती हूँ डिफरेंट। अभी यही क्वांटिटी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। तो किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी की जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। ठीक है, तो तीनों ये केसेस हैं जहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, जीरो एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। अब सबसे अच्छा एग्जांपल जो है इसका क्या हो सकता है कि आपकी गाड़ी जो है वो क्या है, पार्क हो। आपने गाड़ी को क्या किया है, पार्क किया है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके, सबसे अच्छे एग्जाम्पल है इसके अ पार्क कार। ठीक है, एक गाड़ी को आपने पार्क करके रखा है, इट मींस गाड़ी जो है मूव नहीं कर रही है। गाड़ी किसके ऊपर है, रेस्ट के ऊपर है। रेस्ट के ऊपर है, वेलोसिटी बेटा क्या होगी, जीरो होगी। या कोई आपके पास एक गाड़ी जो है, कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी की बेटा डिफरेंशिएशन क्या होती है, अभी बताया मैंने, dv बाई dt। यही क्या है बेटा, यूनिफॉर्म है, फिक्स्ड है। तो एक्सेलरेशन बेटा क्या देखने को मिला, हमें जीरो देखने को मिलता है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं आपके किसके, जीरो एक्सेलरेशन के। अब जिस तरीके से हमने बेटा ऊपर पढ़ा था कि आपके पास जो आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में हमने बात करी थी, ठीक है, एंड नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात करी थी। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपके पास जो हम डिस्टेंस के केसेस में नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि अगर आपकी पार्टिकल की वेलोसिटीज जो है वो चेंज हो रही हो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, अगर वो सेम रहे, तब आपका पार्टिकल जो है बोला जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक और कंडीशन करवा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो बेटा किसी भी तरीके से अगर पूछे जाए तो मतलब आपने आंसर देना है तो मतलब अच्छे तरीके से देना है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहाँ चला गया, यस यहाँ पर है ये। ठीक है, यूनिफॉर्म, ठीक है, मैंने बोला था ना यहाँ पे कि आपके पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तब हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। या बेटा हमें यहाँ पर एक और कंडीशन, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है कि हमें इफ द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जो हमें देखने को मिल रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, एक ही बात है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम जो क्या हो, इज ऑलवेज सेम हो। ऑलवेज सेम मतलब रिमेन्स कांस्टेंट हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट बेटा वही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, दोनों की स्टेटमेंट बेटा सेम ही है। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा कि आपके पास जो है सेम नहीं है। ठीक है, तो आप जहां पे मैंने नॉन यूनिफॉर्म लिखा है ना, तो इफ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो ऑलवेज सेम नहीं होगा। इसमें जो है ये भी पूछा जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है सेम रहता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे सेम रहता है मतलब कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी कितनी है आपके पास, 20 मीटर पर सेकंड है, आगे भी आपके पास 20 मीटर पर सेकंड है, आगे भी आपके तो ये थ्रू सेम है। तो ये 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, आगे भी 20 मीटर पर सेकंड, ये क्या क्या वैल्यू शो कर रही है आपको, कांस्टेंट वैल्यू जो है वो शो कर रही है। ठीक है, तो अब जो है आपका यहाँ पर हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लिया है, जीरो हमारा एक्सेलरेशन भी हो चुका है, मतलब हमने कंप्लीट स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को जो है कंप्लीट पढ़ लिया है। अब आने वाला जो लेक्चर है उसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हमें 3 इक्वेशन देखने को मिलती हैं एंड उसी के बेसिस के ऊपर हम, हमारे पास जितने भी इस चैप्टर के ऊपर ग्राफ बनते हैं, मतलब ग्राफ के क्वेश्चन किसी किसे करने हैं, ग्राफ को किसी किसे स्टडी करना है, किस टाइप के ग्राफ हमें देखने को मिलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। तो हर एक हम जो है ग्राफ को डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छी वीडियो वो रहने वाली है। तो ग्राफ के रिस्पेक्ट में जितना भी क्वेश्चन अगर यहाँ से बनता है तो उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, वो पार्ट नंबर 3 में जो है मैं कवर करवा दूंगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।